अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज़। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इसकी। आज मैं आपको खट्टे आलू की रेसिपी शेयर करूँगी अपने स्टाइल की। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक किलो से थोड़ी सा ज़्यादा है, इसको ना सिंपल मैंने छील कर क्यूब करके बॉयल कर लिया। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल आपने सॉफ्ट से बॉयल कर लेना, नरम नरम से होने चाहिए आपके, बिल्कुल फुल कम्प्लीटली कुकड होने चाहिए। और ये हाफ कप जितना ऑयल है और ये पौना कप जितना हमारे पास इमली का पल्प है। और ये हरा धनिया एज रिक्वायर्ड, कम या ज़्यादा आप ले सकते हैं। 1 टीस्पून ऑफ चाट मसाला है, 2 टेबल स्पून भर के भुना हुआ कुटा हुआ धनिया ज़ीरा है, रोस्ट किया हुआ। ठीक है, आपने 1 टेबल स्पून दोनों चीज़ों को लेकर ना, धनिया और ज़ीरा को फिर आपने इस तरीके से दरदरा सा कूट लेना। 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है। अब हमने सिंपल एक अच्छी सी कढ़ाई ले लेनी है। आपने खुले पैन में बनाएंगे ना तो आपके आलू बहुत अच्छे से बनेंगे और जो वो टूटेंगे भी नहीं एकदम से। तो हमने सिंपल हाफ कप जितना ऑयल ले लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया था क्योंकि बाद में बिल्कुल कवर हो जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से इमली के पल्प के अंदर ना आप 1-2 बॉयल आलू को ना इस तरीके से हल्का सा हाथ से स्मैश करके डालेंगे ना, तो इससे क्या होगा, जब आप मसाला बनाएंगे और जब आपके आलू इसके अंदर ऐड होंगे ना, तो ये मसाला अच्छे से आलूओं के अंदर लग जाएगा। तो अगर आपको करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। मैं करती हूँ इस तरीके से, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जैसे हमारा ऑयल गर्म हो वैसे ही हमने इमली का पल्प इसके अंदर ऐड कर दिया। अगर आप चाहें तो आप इस स्टेज पर बिल्कुल कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है और अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप बिल्कुल वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कड़ी पत्ता, अगर आपने कड़ी पत्ता कड़कड़ाए फिर आपने इसके अंदर इमली का पल्प डाल दिया और ये तीनों मसाले डाल दिए चारों। ठीक है, धनिया ज़ीरा, चाट मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक। बिल्कुल सिंपल से बनने वाली रेसिपी, कोई ऐसा जिसके अंदर मुश्किल नहीं। बस हमने इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छी सी भुनाई करी कि हमारा ऑयल ऊपर आ जाए, हमारी इमली और मसाले अच्छे से भून जाएँ। ठीक है, अब जैसे ही अच्छा से भुन जाएगा, देखिए हमारा ऑयल ऊपर आ गया, मसाला भी अच्छे से तैयार हो गया। वैसे ही हमने इसके अंदर ये हमारे बॉईल किए हुए क्यूब किए हुए आलू डाल दिए हमने इसके अंदर सिंपल। और अब बस हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे और हम इसको दम पे रख देंगे। हमारे मज़ेदार से खट्टे आलू बिल्कुल रेडी हैं। इतनी सिंपल सी रेसिपी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने इसको अच्छे से बस सिंपल मिक्स कर दिया। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मेरी हर रेसिपी तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से सादा से बनने वाली रेसिपी है। इन 3-4 मसालों से ये बहुत ही मज़ेदार से बन जाते हैं। अब देखिए सिंपल हमने इसके ऊपर हरा धनिया डाल दिया और बस हमने इसको हल्का सा मिक्स करा। हमने पहले अभी थोड़ा सा आधा अभी डाला था, बाकी हम बाद में डालेंगे। बस सिंपल हमने इसको 2 से 3 मिनट दम पे रखा और देखिए इस तरीके से हमारा ऑयल भी ऊपर आ गया। और देखिए ऑयल अब बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लग रहा, उस वक्त आपको लग रहा था, लेकिन अब देखिए ऑयल इसका बिल्कुल बैलेंस हो गया। और अब बस हम इसको अच्छे से, कोई भी आपके पास प्लेटर हो आप इसमें इसको डिश आउट कर दीजिएगा। तो ये हमारे मज़ेदार से खट्टे आलू बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इंग्रेडिएंट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करें, वहाँ पर मेरी हर रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो बनाने में। ठीक है, और अब बस सिंपल हरा धनिया गार्निश करके आप इसको सर्व कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।